तो हज़रत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ना दिल्ली के अंदर बड़े मुरीद थे। तो आपका एक मुरीद गरीब आदमी था, उसकी 6 बेटियां थी और बड़ा खिदमत गुजार मस्जिद में रहता, खिदमत करता, आपकी बारगाह में वक्तन फ़वक्तन ये अर्ज़ करता, हज़रत दुआ फरमाइए कि अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे, बेटियों की शादी करनी है। और उस ज़माने में एक बेटी की शादी का जो ख़र्चा था वो 1000 दिरहम था। और खानकाह के बिल्कुल सामने ना एक ईसाई का घर था जो बड़ा मालदार था और उसे हज़रत शरफुद्दीन से बड़ा बुग़्ज़ था। वो जब मौका मिलता बुग़्ज़ निकालना शुरू कर देता। कई लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह वालों से बड़ी नफरत होती है, बुग़्ज़ होता है, जहां बैठते हैं जहर उगलना शुरू कर देते हैं। वो भी उन्हीं में से था। और अजीब इत्तिफाक कि वो मुरीद और वो ईसाई आपस में पड़ोसी थे, दीवार एक ही थी, सांझी दीवार। एक दिन वो मुरीद बाहर निकला जो खिदमत गुजार था, गरीब आदमी, तो वो ईसाई भी दरवाजे में खड़ा था और कहा, वो यार मुझे पता चला है तू रोज़ाना अपने पीर से जाकर दुआ करवाता है और तेरे पीर ने तुझे क्या देना है, वो नहीं कुछ दे सकते। मुरीद ने कहा, यार वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अगर उनका बस चले तो आज ही मेरी बेटियों की शादी करा दे। कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इस तरह कर लो, अपने पीर से जाकर कहो कि मेरे साथ किताबत कर ले, लिखत पढ़त कर ले कि 6000 दिरहम मैं दे देता हूं, लेकिन वो मेरे जानवरों को चारा डाला करेंगे। इतनी बात कही तो जाहिर है मुरीद था, वो अकीदत थी, लड़ाई होगी। कहा, तू कैसी बात करता है मेरे शेख के बारे में, मेरे पीर के बारे में। लड़ाई हुई ना, लड़ाई बढ़ गई। तो बात निकली तो हजरत तक भी बात पहुंची कि ईसाई ने ऐसे ऐसे कहा है। रात हुई, सारे लोग सो गए, तो आपने सर के ऊपर चादर डाली और जाकर ईसाई के दरवाजे पर जाकर दस्तखत दी। वो बाहर आया, कहा, तुमने कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि जब बंदा कोई मुलाजिम रखता है तो सोच विचार कर रखता है, कुछ सोचा होगा मेरे मुतालिक, इसीलिए तो कहा है कि मुलाजमत का, तो मैं मुलाजमत के लिए तैयार हूँ। कहा, बाबा जा, ये तेरे बस का काम नहीं है, जाकर तस्बीह फेर, नमाज पढ़, ये बड़ा मुश्किल काम है जानवरों को चारा डालना, तू भाग जाएगा। कहा, नहीं मैं तैयार हूं ना यार, मैंने कहा है मैं तैयार हूं। कहा, बाबा सोच लो। कहा, तैयार हूं। कहा, नहीं मुझे ऐसे यकीन ही है, स्टाम्प कर लेते हैं। स्टाम्प हुआ बकायदा, जब स्टाम्प हुआ बात बढ़ गई। आपने 6000 दिरहम लेकर ना वो गरीब को दी। उसने कहा, हजरत ये क्या कर रहे हैं? वो फरमाया, कोई बात नहीं यार, तू अपनी बेटियों के जो है फराइज ये पूरे कर ले। और जब बात बढ़ी तो अमीर शहर आपकी अकीदतों में से था, वो 12000 दिरहम लेकर ना आपकी खिदमत में आया। कहा, हजरत ये रख ले और दें इसके मुंह पर मारें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मुलाजमत करने की। आपने फरमाया, देने हैं तो दे, लेकिन शर्त ना लगा कि मैं उसी को दूं। तूने देने हैं ना तो दे, शर्त ना लगा। कहा, फिर जैसे आपकी मर्जी। आपने वो 12000 दिरहम उससे लिए, सुबह फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाकर ना खड़े हुए, ऐलान किया, यार हमारे मोहल्ले में कोई है और कोई कि जिसकी बेटी की शादी ना हो रही हो। कुछ लोग खड़े हुए, 12000 दिरहम उनको दे दिए। ईसाई को पता चला कि बाबा जान छुड़ाना चाहता तो छुड़ा सकता था, लेकिन नहीं छुड़ाई। आप चारा काट रहे थे खेत के अंदर, वहां गया, कहा, बाबा मुझे पता चला है कि 12000 दिरहम तेरे पास आए थे, लेकिन तूने जान नहीं छुड़ाई, क्या वजह है? आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, तू क्या समझे कि बेटी के दर्द को, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। और देखना मेरे महबूब का कितना प्यारा अंदाज है कि जिसने हातम ताई की बेटी के सर पर भी चादर रखी है। तो जब आपने ये इरशाद फरमाया तो वो ईसाई आपके कदमों में आकर गिरा, कहने लगा, बाबा पहले दूर से देखता था तो बुग़्ज़ था, नफरत थी, अब करीब से देखा है तो पता चला तेरे तो अखलाक ही बड़े पकीज़ा हैं। अब मुझे कलमा पढ़ा दे, तुम्हें देखकर मुझे ये एहसास होता है जब तेरे अखलाक इस कदर बुलंद है तो फिर कलमे वाले नबी के अखलाक इस कदर बुलंद होंगे।
कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कहा बाबा पहले तू मेरी खिदमत करता था ना, अब मैं तेरा खिदमत गुजार हूं, तेरी खानका में जो भी आया करेगा मैं उसकी जूतियां सीधी करा करूंगा, मुझे अपने पास रख ले। हमारे बुजुर्गों का अंदाज ही दूसरों के मुतालिक सोचना है यार, दूसरों के मुतालिक सोचना। लेकिन मैंने बताया ना, मैं और आप अपने मुतालिक ही सोचते हैं। अब